नमस्कार। आज का हमारा विषय है ग्रहों के जो जप होते हैं। जब भी हम किसी ज्योतिष को, महाराज को, पंडित को अपनी जन्म पत्री दिखाने जाते हैं तो किसी न किसी ग्रह का हवाला देता है कि आपकी जन्म पत्री में ये ग्रह ठीक नहीं है। उस ग्रह को ठीक करने के उपायों में एक उपाय ग्रह जप का भी होता है। जो लोग पैसे वाले हैं वो ग्रह से संबंधित रत्न पहन लेते हैं, क्योंकि असली जो रत्न होते हैं काफी महंगे आते हैं। तो जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो रत्न नहीं खरीद पाते हैं। मध्यम वर्ग के जो जातक हैं वो उनकी जन्म पत्री में जो भी ग्रह कमजोर होता है उस ग्रह से संबंधित जप करने को किसी ब्राह्मण को ही नियुक्त कर देते हैं। अभी यहाँ दो बातें हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही लोग इस तरह से ईमानदारी से जप नहीं करते, लेकिन ज्यादातर लोग, ज्यादातर जो जप करने वाले महाराज है, ब्राह्मण है, वो ईमानदारी से जप नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत लोगों का काम लेते हैं। और अगर एक इंसान के लिए 10 माला भी करें और उनके पास 20 इंसान का काम है तो फिर वो दिन भर और दूसरा कोई काम कर नहीं सकते। तो आमतौर पे ग्रह जप के पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन जप नहीं किया जाता। होता ये है कि आपने ब्राह्मणों को दान दिया, उसका फल तो आपको मिल जाता है, लेकिन ग्रह का कोई उपाय नहीं हो पाता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सज्जन आते हैं तो बोलते हैं कि जैसे मैं उनको कुंडली देख के बताता हूँ कि आपकी कुंडली में ये ग्रह थोड़ा कमजोर है, आप इसका जप कराइए। तो कहते हैं हमने तो बहुत जगह इस तरह के जप करा लिए, लेकिन हमको कुछ असर हुआ नहीं है। तो आप अच्छी तरह से देखिए कि कोई दूसरी कुछ खराबी तो नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ चाहे उन्होंने कितनी भी जगह से जप कराए हैं तो कहीं कुछ जप बराबर नहीं हुए। अगर उनकी कुंडली सही है, जन्म पत्री अगर सही है और जो ग्रह उनकी जन्म पत्री में कमजोर है उससे संबंधित जप अगर किसी को उन्होंने करने को दिया है और उसने सही तरीके से नहीं किया है तो उसमें मतलब वो समस्या जो है उसकी उस ग्रह से संबंधित वो उसका निराकरण नहीं होता। तो यहाँ पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आप अपने लिए जप आप स्वयं कीजिए, क्योंकि स्वयं के किए हुए जप का असर भी ज्यादा होता है। एक तसल्ली भी हो जाती है कि आपने अच्छी तरह से जप कर लिया है और उसका फल भी आपको अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, वो ग्रह जप के जो भी आपको दक्षिणा देनी पड़ती वो भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ दक्षिणा की भी बात नहीं है। पहली बात तो कोई भी जप अपन करते हैं उससे फायदा ही होगा, और अपन स्वयं करेंगे तो अपने को तसल्ली भी होगी कि अपन ने किया है। और आप कीजिए और फिर करने के बाद आप देखिए उसके क्या नतीजे आते हैं। यही सबसे अच्छी बात है। अभी मैं ग्रहों के जप के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे इस कथन पर बहुत सारी टिप्पणियां हो सकती है, क्योंकि ये सीधे सीधे जप करने वाले लोगों के पेट के ऊपर लात है। क्योंकि जप के नाम पे बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं। कई लोगों का तो धंधा ही ये है कि जप के नाम पे पैसा ले लेते हैं और जप नहीं करते, और कुछ दिनों के बाद का उनको समय दे देते हैं और उसके पूर्णाहुति की सुपारी उनको दे देते हैं, लेकिन जप नहीं कर पाते। या मैं तो कह रहा हूँ ना, कई ऐसे ब्राह्मण मैंने देखे हैं जो एक साथ 20 लोगों का काम लेंगे जप करने का। अगर एक इंसान के लिए 10 माला भी करता है, वो अगर तरीके से करे तो 1 घंटा लगता है। और 20 इंसान का काम लेगा तो पूरे दिन में 20 घंटे उसको देने पड़ेंगे। अब आप सोचिए, अगर वो इंसान 20 घंटे देगा तो अपने दूसरे काम कब करेगा?
अपने नित्य के काम कब करेगा, अपने परिवार के काम कब करेगा, अपने सामाजिक काम जो है वो कब करेगा। और कई तो ऐसे पार्ट टाइम ब्राह्मण हैं जो कि नौकरी करते हैं और अतिरिक्त समय में ये कार्य करते हैं। तो अगर वो 20 घंटे लोगों के जप करेंगे तो वो नौकरी पर कब जाएंगे, लेकिन फिर भी वो काम लेते हैं। इसका मतलब वो जप नहीं करते हैं, जप नहीं कर पाते हैं, सिर्फ दक्षिणा रूप में ले लेते हैं और मुद्दत इंसान को दे देते हैं कि इतने दिन के बाद आप आ जाना। 50,000 जप है तो 1,000 रोज करेंगे, 50 दिन के बाद आ जाना। तो उस तरह की मुद्दत देते हैं। जब वैसे भी अगर व्यवहारिक तौर पे आप देखिए तो वो लोग कर ही नहीं सकते, उनके पास इतना समय ही नहीं होता। और यहाँ पर जो मैं बात कह रहा हूँ सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है ना। तो मैं आपको जप के जो आप स्वयं आप है ना जप कीजिए और स्वयं आप किस तरह से जप करें ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप अपने किसी भी विद्वान को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित को जब आप जन्म पत्री दिखाते हैं और वो आपके बताता है ये ग्रह कमजोर है, इसके आप जप करवा लीजिए, तो बस आप उससे सुन लीजिए, जप आप स्वयं कीजिए, फिर आप देखिए इसके क्या नतीजे होते हैं। तो अभी मैं आपको कैसे आपको पूरे 9 ग्रह जो सूर्य से लेके शनि तक और राहु केतु को भी सम्मिलित मैंने किया है, इनके जप आपको जो कैसे करने चाहिए। सबसे पहले तो इन ग्रहों का अधिष्ठाता देवता कौन है, इनका ग्रह देवता तो आपको मालूम ही है। इसके बाद इनका कौन सा मंत्र आता है, कितना जप अपने को करना है, कितनी संख्या है उसकी, और फिर ये व्रतों का, ये व्रत आप करते हैं और साथ में जप के साथ अगर ये व्रत भी करते हैं तो व्रत अगर आपको किस समय खोलना है। और तीसरी बात, ये जो आप जप करेंगे या व्रत करेंगे, ये इसमें कौन सी ऐसी वस्तु है खाने की जो निषेध है, आपको नहीं खानी चाहिए, ये मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। यहाँ पर जप और व्रत दोनों की बात की है। देखिए, जप का भी अपना अलग फल होता है, व्रत का भी अपना अलग फल होता है। व्रत थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ता है क्योंकि व्रत में जप नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ ऐसे सज्जन हैं जो बोलते हैं हम व्रत भी कर लेंगे और जप भी कर लेंगे, तो उनका कार्य और भी शीघ्रता से और भी आसानी से उनका काम हो जाएगा। तो अभी मैं आपको व्रत और जप किस तरह से करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग सूर्य ग्रह की बात करेंगे। जिस इंसान की कुंडली में या जिस जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, उसको सूर्य के जप करने पड़ते हैं। सूर्य का जो वार है सबको मालूम है, रविवार है। सूर्य का जो समय है, सूर्य का समय अंक शास्त्र के हिसाब से निर्धारित होता है, वो दोपहर को 1 बजे का है। दोपहर को 1 बजे सूर्य अपनी पूरी गर्मी में होता है। तो सबसे पहले तो मैं व्रत वालों के लिए एक बात करता हूँ। जिनकी जन्म पत्री में सूर्य कमजोर है और वो रविवार का व्रत करते हैं, तो दोपहर को 1 बजे के बाद वो कभी भी व्रत अपना खोल सकते हैं, एक टाइम खाना खाने के नियम के हिसाब से। लेकिन सूर्य रविवार के व्रत के अंदर वो किसी भी लाल वस्तु का प्रयोग, खाने की जो भी वस्तु है जिसका कलर लाल हो उसका वो प्रयोग नहीं कर सकते, लाल मिर्ची का भी प्रयोग नहीं कर सकते। जो भी चीज में, जो भी खाद्य पदार्थ लाल कलर की है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। खाने में आप लाल मिर्ची की जगह काली मिर्ची खा सकते हैं। और व्रत का तरीका तो ऐसा है, सुबह आप सूर्य को अर्घ दीजिए तांबे के लोटे से, और दोपहर को 1 बजे बाद आप भोजन कर लीजिए। और अगर आप सूर्य के जप करना चाहें, सूर्य के जप आपको कैसे करने हैं, तो सबसे पहले तो एक आप सूर्य देवता का फोटो आप ले आए कहीं से। फोटो ज्योतिष की या कर्म कांड की जो पुस्तकें मिलती है उस दुकान पे मिलता है,
वो फोटो आप अपने पूजन स्थान में एक जगह पर रख दें और उसके आगे आपको जप करना है। अभी मैं आपको बताता हूं जप कौन से मंत्र का कर। ओम हाम हिम होम से सूर्याय नमः, ओम हाम हिम होम से सूर्याय नमः। ये सूर्य का तांत्रिक मंत्र है जो नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा है। और आप तांत्रिक मंत्र का ही प्रयोग कीजिए, कलयुग में यही प्रभावी होता है। इसके कुछ नियम नहीं होते, इसमें ज्यादा शुद्धि अशुद्धि नहीं होती। ये आपको जप करना है। क्योंकि अब सूर्य का जो आपको जप करना है, सतयुग में 7000 जप किए जाते, अब कलयुग में 4 गुना यानी 28,000 आपको जप करने हैं। तो यदि आप एक माला रोज करते हैं तो आपको काफी लंबा समय लग जाएगा। यानी कम से कम 1000 जप आप करते हैं, यानी 10 माला, 108 की एक माला होती है, 10 माला आप रोज करते हैं तो आपको 28 दिन का समय आपको लगेगा। और इसमें इन 28 दिनों में जितने भी रविवार आए, 2 या 3 रविवार आएंगे, है ना, कदाच कभी 4 भी आ सकते हैं, तो उतने रविवार आप व्रत भी रख लीजिए। क्योंकि व्रत आपको 1 ही बजे तक रखना है। सिर्फ उसमें लाल जो खाने की वस्तु है उसका आपको निषेध करना है, तो साथ में इसका प्रभाव असर बहुत पड़ जाएगा। तो इस सूर्य के जप आप इस तरह से कर सकते। 28,000 आपको जप करने हैं। और ये जो मंत्र मैंने आपको बोला है, अभी स्क्रीन पर भी देखिए चल रहा, ये इसी मंत्र का आप जप कीजिए और 10 माला रोज कीजिए। और सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को आप अर्घ दीजिए। और बीच में जितने भी रविवार आए उसका व्रत कीजिए। दोपहर को 1 बजे बाद व्रत आप समाप्त कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप नहीं खाएं, अगले दिन आप खाएं, तो सूर्य ग्रह आपके ऊपर राजी हो जाएगा। और सूर्य भगवान की फोटो आपको लेके आनी है, जो कि एक धार्मिक पुस्तकों की दुकान पर आपको मिल जाएगी। सूर्य के लिए एक चीज और भी बता दूं, जो ये सब झंझट नहीं करना चाहें, अभी पैसे वालों की बात कर रहा हूँ, ये तो मध्यम वर्ग की बात थी। जो पैसे वाले हैं, जिनको सूर्य ग्रह कमजोर है जन्म पत्री में किसी भी तरह से, उनको माणिक्य रत्न, इसको अंग्रेजी में रूबी बोलते हैं, उसको स्वर्ण मुद्रिका में कम से कम माणिक्य 3 रत्ती से ज्यादा होना चाहिए। और स्वर्ण मुद्रिका में अनामिका उंगली, राइट हैंड में, अगर पुरुष है तो राइट हैंड में, जिसमें शादी की अंगूठी पहनी जाती है, और महिला है तो उसके बाएं हाथ के अंदर उसको रविवार के दिन अच्छे मुहूर्त पर किसी विद्वान से पूछ के धारण कर लेनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं और भी बता दूं, जो भी पैसे वाले सज्जन हैं वो भी अगर जप करें, जप और व्रत का फल रत्न से ज्यादा होता है, ये बात समझने वाली बात है। रत्न आप खरीदोगे तो रत्न वाले को भी थोड़ा फायदा होगा, बेचने वाले को भी फायदा होगा, लेकिन जप और व्रत अगर आप करेंगे तो पूरी तरह से आपको लाभ होगा। और रत्न से कम 2 गुना या 3 गुना ज्यादा व्रत या जप के अंदर फायदा होता है। तो आप जप या व्रत करें तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आपके पास समय की कमी है, आप नहीं कर पाए, तो आप माणिक्य रत्न अच्छी जगह से ला करके 3 रत्ती से ज्यादा का स्वर्ण मुद्रिका में अनामिका उंगली के अंदर आप धारण कर सकते हैं। अभी बात करते हैं चंद्र की। जिस कुंडली में चंद्र का ग्रह कमजोर है उसमें क्या करें। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, चंद्र के जो इष्ट देव हैं वो भगवान शिव शंकर है। सोमवार का दिन और इसका सोमवार का जो दिवस होता है, और इष्ट देव इनके शंकर भगवान हैं। तो अगर आपको मान लीजिए चंद्र देवता का कहीं से फोटो नहीं मिले तो आप शंकर भगवान के आगे भी चंद्र के जप आप कर सकते हैं, है ना। अभी अगर आपको सोमवार का व्रत करना है, सबसे पहले मैं व्रत की बात बता दूं। सोमवार का व्रत आप दोपहर को 2 बजे तक कर सकते हैं। 2 बजे के बाद आप व्रत का समापन कर सकते हैं। लेकिन सोमवार के व्रत में आपको कोई भी सफेद वस्तु खाने की, जैसे दूध, दही, पनीर या कुछ भी, कोई भी सफेद वस्तु जिसका जो मतलब कलर सफेद है, उसका आपका प्रयोग नहीं करना है। नमक भी आप जो सफेद होता है, नमक भी आप काला खाइए। अगर आप नमक के बिना नहीं खा सकते तो काला नमक का आप प्रयोग कीजिए। और दोपहर 2 बजे के बाद आप व्रत का समापन कर सकते हैं, क्योंकि
ये इसी तरह से आप व्रत करेंगे तो बहुत जल्दी फायदा होगा। नहीं तो अमुक बार क्या होता है, लोग बोलते हैं हम तो बरसों बरस से व्रत करते हैं, कुछ असर नहीं होता, ये नहीं होता। देखिए कुछ बातें कलयुग में बदल गई है समय के साथ। जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि कोई भी जप कीजिए आप तांत्रिक मंत्र से कीजिए, है ना। बहुत से पंडितों के पास तो तांत्रिक मंत्र ही नहीं है, सब पंचांगों में लिखा है, लेकिन उसको देखते नहीं, वो अपनी परिपाटी से चलते हैं और असर होता नहीं है। तो फिर थोड़ा मतलब जनता भी खिन्न हो जाती है कि भाई बार बार कराते हैं, कुछ होता तो है नहीं। मैं आप कह रहा हूँ स्वयं कीजिए, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उनसे कीजिए, और किसी की बात नहीं सुनिए। टिप्पणी करने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना सीधे उनके पेट के ऊपर लात है। आप स्वयं कीजिए और फिर उसका असर देखिए, असर क्या होता है वो अपने को देखना है। तो ये तो थी व्रत की बात। अभी अगर अपन है ना जप की बात करें तो चंद्र ग्रह का जो मंत्र है वो इस तरह से, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। ये जो नीचे स्क्रीन पे आपके चल रहा है ये चंद्र का मंत्र है। उच्चारण आपको इसी तरह का रखना है। और कुछ सज्जनों को मैं बता दूं जिनको उच्चारण में तकलीफ है तो फिर इसका मौन होके पाठ करें, है ना, क्योंकि अगर आप बोल के पाठ करें और उच्चारण गलत हो तो ये सही नहीं है। अभी इसकी जप की संख्या इसकी वैसे 11,000 है, लेकिन कलयुग में आपको 44,000 यानी 4 गुना आपको करनी पड़ेगी। और मैंने बोला ना शिवलिंग के सामने आप इसका जप कर सकते हैं। चंद्र इसका स्वामी है और शिव जी इसके आराध्य देव हैं। तो आपको 44,000 करना है। अगर आप 10 माला रोज करते हैं तो आपको 44 दिन लगेंगे इसके जप पूर्ण करने के अंदर। और इन 44 दिनों में जितने भी सोमवार आए, अगर आप साथ में व्रत भी करते हैं 44 दिनों, जब से आप सोमवार से ही ये जब चालू करने हैं, जैसे रविवार को चालू करने हैं, सोमवार को करने हैं, तो इन 44 दिनों के बीच जितने भी सोमवार आए वो सोमवार का अगर आप व्रत भी कर सके और दोपहर 2 बजे के बाद आप व्रत का समापन करें, सफेद खाद्य पदार्थ आप नहीं खाएं, तो व्रत और जप दोनों का मिला जुला फल बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। अभी जो सज्जन पैसे वाले हैं जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है, तो चंद्र का जो रत्न होता है मोती के बारे में ऐसा है, कुछ लोग बोलते हैं बसरे की खाड़ी का मोती बहुत अच्छा होता है। मैं इस बात को नहीं मानता। बसरे की खाड़ी का मोती श्रृंगार के हिसाब से अच्छा हो सकता है, जो भी इसकी रासायनिक जो उसके कंटेंट होते हैं उसके हिसाब से अच्छा होता है, महंगे सस्ते के हिसाब से अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात असर की हो रही है, ग्रह के लिए जो मोती असर करते हैं, कोई भी मोती जो कि सीप में बना हो, खंडित नहीं हो, साफ हो, वो आपको चंद्र का मतलब असर करेगा। और चंद्र का जो रत्न है मोती, वो 2 रत्ती से ज्यादा का होना चाहिए और चांदी की अंगूठी में होना चाहिए। और ये कनिष्ठ का उंगली, सबसे छोटी उंगली, अगर पुरुष है तो अपने दाहिने हाथ में और महिला है तो अपने बाएं हाथ में पहनिए। और इसमें एक बात और भी बोलूंगा, कई लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, कई पुरुष बाएं हाथ से लिखते हैं या बायां हाथ उनका प्रमुख होता है तो उनको बाएं हाथ में पहनना है। इसी तरह कोई महिला है, अगर वो बाएं हाथ से लिखती है तो फिर उसके लिए विलोम हो जाता है, उसको फिर दाहिने हाथ में पहनना है। तो यहाँ पे पुरुष के लिए दायां और बायां, महिला के लिए तभी तक है जब तक कि वो उनका प्रमुख हाथ दायां है या दाएं हाथ से वो कार्य करते हैं, तभी ये नियम लागू होता है। और कोई बाएं हत्थे वाला है, खब्बू है, तो उसके लिए नियम उल्टा हो जाता है, क्योंकि प्रधान हाथ वही होता है जिसमें अपन ज्यादा प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो थी चंद्र की बात। अभी अपन बात करेंगे मंगल ग्रह की। जिन जातकों की जन्म पत्री में मंगल ग्रह कमजोर है उनको क्या करना है। देखिए, मंगल ग्रह का इष्ट देव है हनुमान जी। मंगल ग्रह का वार तो सबको मालूम है, मंगलवार है। और मंगल ग्रह सबसे पहले इसका जो लोग जप करना चाहते हैं
मंगल ग्रह का जो लोग व्रत करना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी बात बता रहा हूं। मंगल ग्रह का व्रत थोड़ा मुश्किल है। अगर आप मंगल ग्रह का व्रत करते हैं तो रात्रि 9 बजे पश्चात ही आप खोल सकते हैं। ऐसा एक बात मैं और बोलूं, जितने मैं आपको व्रत बता रहा हूं सब तांत्रिक व्रत बता रहा हूं। जैसे एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है तांत्रिक व्रत में बता रहा हूं। इसलिए कोई ऐसा नहीं कि कोई जो व्रतों वगैरह की किताब लेकर के आ जाए, क्योंकि कई आजकल जो कैलेंडर ज्योतिषी होते हैं, कई पॉकेट बुक ज्योतिषी होते हैं जो कई लोग जो बिल्कुल रूढ़िवादी ज्योतिषी जो है ना, जो बिल्कुल पढ़े पढ़ाए आते हैं। तो इस चीज में कोई आकर के वो टिप्पणी नहीं करे। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, मेरे बताए तरीके को आप कीजिए और असर आप देखिए। सबसे बड़ी बात, आपको जो पीड़ा है अगर वो मिट जाती है तो वो दवाई अपने लिए अच्छी है। अब टिप्पणी करने वालों को तो पूरा ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा नहीं सकता ना, मेरे पास इतना समय है, ठीक है ना। तो मंगलवार का अगर आप व्रत करें तो रात्रि 9 बजे के पश्चात ही आप व्रत समाप्त कर सकते हैं। 9 बजे तक आपको मतलब एक ही समय आप खाना खा सकते हैं। कुछ आप तरल कोई भी व्रत, जो मैंने आप बताया व्रत के समय के अंदर कई लोग जो सेगारी खाते हैं, ये चीज मैं कहना भूल गया, कई लोग सेगारी खाते हैं, ये सब खाने का कोई काम नहीं करने का है। तांत्रिक व्रतों में आप कोई भी तरल पदार्थ ले सकते, लेकिन कोई ठोस खाने का आहार आपको नहीं लेना, क्योंकि उतने समय आपको भूखा रहना है। अभी आपने ये नहीं खाया, वो खा लिया, पेट तो भर गया ना, तो उसमें कोई व्रत करने का मतलब नहीं। ये सब चौंचले ब्राह्मणों के निकाले हुए हैं, ये सब चीजें कि ये नहीं खाओ, वो काले नमक की खा लो, लाल नमक की खा लो, लेकिन व्रत समय के अंदर आपको किसी भी तरह का ठोस आहार आपको नहीं लेना है। व्रत पूर्ण होने के पश्चात जो भी व्रत की अधिष्ठाता है, जैसे कोई रविवार का व्रत करे तो सूर्य देवता को नमस्कार करके फिर भोजन आपको आरोगना है अगरबत्ती करके। सोमवार का व्रत करे तो शिवलिंग के ऊपर अगरबत्ती जला के उनको धूप लगा के फिर शिव जी का सोमवार का व्रत अपने को खोलना है 2 बजे के बाद। और मंगलवार का करे तो रात को 9 बजे के पश्चात आपको हनुमान जी को अगरबत्ती लगा करके और फिर आपको प्रयोग करना है। इसमें मंगलवार का अगर आप व्रत करें तो जो रविवार को आपने लाल वस्तुओं खाने की, जो भी लाल कलर की वस्तुएं खाद्य पदार्थ है, उसका आपको इसमें भी परित्याग करना है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों गुरु शिष्य हैं और इनके लिए एक जैसा नियम है। तो कोई भी लाल वस्तु का खाद्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करें। जैसे लाल मिर्ची का रविवार को भी नहीं करें तो लाल मिर्ची का मंगलवार को भी नहीं करें। और कोई भी लाल चीज, कोई भी दाल हो, जैसे मसूर की दाल या कोई भी ऐसी खाने की वस्तु जिसका कलर लाल है, उसका आपको प्रयोग नहीं करना है। अभी हम बात करते हैं मंगलवार के जप की। मंगल ग्रह के जो जप हैं, इसकी सतयुग में संख्या 10,000 थी। अभी कलयुग है तो 4 गुना आप कर लीजिए, 40,000 आपको जप करना है। और अभी मैं आपको बताता हूँ मंगल का तांत्रिक मंत्र कौन सा है। स्क्रीन के ऊपर भी चलेगा, लेकिन तांत्रिक मंत्र आपको किस तरह से उच्चारित करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः। ये मंगलवार का, ये मंगल ग्रह का या मंगलवार को जपने योग्य तांत्रिक मंत्र है। इसकी संख्या 40,000 है। रोज आप 10 माला कीजिए, 40 दिन में आपका जप पूर्ण होगा। और इन 40 दिनों में जितने भी मंगलवार पड़े, उसमें अगर आप मंगलवार का व्रत भी कर लें और 9 बजे पश्चात व्रत का समापन करें, जो भी व्रत के नियम बताएं उसके हिसाब से, तो ये आपका बल बहुत बढ़ जाएगा। और मंगल ग्रह अगर आपको आपकी जन्म पत्री में कोई तकलीफ दे रहा है तो उस तकलीफ से आपको निजात मिल जाएगी। अभी मंगल ग्रह के रत्न की बात करेंगे। मंगल ग्रह के रत्न मूंगा होता है, लेकिन मूंगा आजकल 2 तरह का आता है, एक लाल कलर का, एक सफेद कलर का। अभी आपको कौन सा मूंगा पहनना है ये आपकी जन्म पत्री देख करके ही तय हो सकता है। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन अपने अपने अनुभव के आधार पर ये पंडित लोग पहनाते हैं। और इसलिए कोई पर्टिकुलर नियम में बताऊंगा तो शायद उसमें कहीं आपसे गलती हो सकती है। तो लेकिन इसका रत्न मूंगा है। और ये मंगलवार का जो रत्न, ये आपको 4 रत्ती कम से कम पहनना है, और 4 से 5 रत्ती का हो तो रत्न अच्छा है। और ये भी आपको स्वर्ण मुद्रिका में
पहनना चाहिए। और इसको पहनने के लिए भी आपको सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली, जिसमें शादी की अंगूठी पहनते हैं, उसमें आपको पहनना है। जो भी पुरुष है अपने दाहिने हाथ में, महिला है तो अपने बाएं हाथ के अंदर। और एक बात मैं और भी बोलूंगा कि जो लोग सोने में जो रत्न पहनने के वो नहीं पहन पाए, सोने का एक विकल्प है, तांबे के अंदर आप पहन सकते हैं। तांबे की अंगूठी देखने में थोड़ी सही नहीं लगेगी आपको, लेकिन मतलब वो असर उतना ही करेगी, है ना। तो मंगल ग्रह का भी मैंने आपको बताया, 40,000 जप करना है। ये ग्रह जो मंगल ग्रह का जप होंगे, 40,000 जप होंगे। व्रत इसका रात्रि 9 बजे पश्चात खुलेगा और मंगल ग्रह से संबंधित पीड़ा इस तरह से समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं बुध ग्रह की। यदि आपकी जन्म पत्री में बुध ग्रह खराब है, बुध ग्रह कमजोर है, तो बुध ग्रह का अपने को क्या करना है। सबसे पहले बुध ग्रह के इष्ट देवता है गणपति देव। गणेश जी बुध ग्रह के स्वामी हैं। वार इसका बुधवार है, इसलिए बुध ग्रह का भी फोटो लाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप गणपति की मूर्ति के आगे बुध ग्रह के संबंधित आप जप करें या व्रत आप गणपति जी को आराध्य करके करें, उनकी धूप दीप दान करके करें, तो आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। अभी बुधवार के व्रत का क्या नियम है। सबसे पहले बात व्रत की होती है। बुधवार का व्रत अगर आप करें तो सायकाल 5 बजे पश्चात आप अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं। बुधवार का अगर आप व्रत करें तो सायकाल 5 बजे पश्चात आप अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं। एक समय भोजन कर सकते हैं और व्रत के दरमियान, व्रत के बाद भी, व्रत समाप्त करने के बाद भी हरी वस्तु का, हरी साग सब्जी आप नहीं खा सकते। कोई भी हरी सब्जी, कोई भी हरे कलर का खाद्य पदार्थ आप नहीं खा सकते। आप खिला सकते हैं, गायों को चारा खिला सकते हैं दूसरों, लेकिन कोई भी हरी खाने वाली जो भी वस्तु है, आप हरी वस्तु का दान कर सकते हैं। जैसे ये जो दाल आती है, मूंग वगैरह, ये दान कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं खाने में प्रयोग नहीं कर सकते। कोई भी हरी वस्तु, खाद्य पदार्थ इसमें निषेध है। और सायकाल 5 बजे पश्चात आप ये व्रत समाप्त कर सकते हैं। अभी बात करते हैं बुध ग्रह के जप की। बुध ग्रह की जप संख्या सतयुग में 9,000 थी, कलयुग में 28,000 है। यानी अगर आप 10 माला रोज करते हैं तो 28 दिन आपको का जो बुध ग्रह के जप आपके पूर्ण होंगे, है ना। अभी बुध ग्रह में आपको कौन सा तांत्रिक मंत्र का आपको करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ओम ब्राम ब्रीम ब्रो से बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रो से बुद्धाय नमः, ये मंत्र है। इस तरह से आपको उच्चारण करना है। स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है। इसका 28,000 आपको जप करना है। रोज 10 माला आप कीजिए। सुबह गणेश जी को अगरबत्ती कीजिए। अगरबत्ती करके उन्हीं के आगे आप बैठ करके बुधवार का 10 माला बुध ग्रह का आप कीजिए। 28 दिन तक आप कीजिए और वो 28 दिन में आपका पूर्ण हो जाएगा। और इस बीच जितने भी बुधवार आए, आप बुधवार का व्रत आचरण भी कीजिए। सायकाल 5 बजे के बाद व्रत का समापन करें। कोई भी हरी सब्जी का खाने में प्रयोग आप नहीं करें, है। कोई भी हरी कठोल है, दाल है, कोई भी जो भी हरे कलर का खाद्य पदार्थ है, वो इतना विस्तृत इसमें मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप थोड़े में समझ जाइए कि हरी कोई भी खाने की वस्तु का आपको इसमें प्रयोग नहीं करना है। और सायकाल जब 5 बजे बाद आप व्रत समाप्त करें, वापिस गणेश जी को अगरबत्ती करके उनको हाथ जोड़ के आप अपना भोजन आप ग्रहण कीजिए। ये होगी बुध की बात। बुध ग्रह का जो रत्न है वो पन्ना है। इसको स्वर्ण मुद्रिका में पहनना चाहिए। और वो छोटी उंगली, ये कनिष्ठिका उंगली है ना, इसमें आपको धारण करना चाहिए। पन्ना अगर आप पहने बुध ग्रह का, ये पहले वाले का मैं बता रहा हूँ, रह गया था। बुध ग्रह का अगर आप रत्न पहने तो कम से कम 5 रत्ती का 5 कैरेट का होना चाहिए, है ना। और ये वही जो मैंने आपको नियम बताया कि पुरुष अपने दाहिने हाथ पे पहने, महिला अपने बाएं हाथ के अंदर पहने। अभी यहाँ पर बात गुरु ग्रह की हो रही है। देखिए, गुरु ग्रह का फोटो तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप ग्रह का फोटो लेकर आते हैं बृहस्पति ग्रह का, तो सबसे अच्छा है।
गुरु का मतलब यहाँ वो गुरु नहीं जो हम बनाते हैं। कई लोग कई ऐसी धार्मिक संस्थाओं में या धार्मिक जो सभाओं में, धार्मिक जो आजकल बन गए हैं अखाड़े, उसमें जुड़े हुए होते हैं कि हम तो इस विचारधारा वाले हैं, किसी का नाम में लेना नहीं चाहता। तो यहाँ गुरु का मतलब वो गुरु नहीं है, यहाँ गुरु का मतलब है गुरु ग्रह का। तो गुरु ग्रह का फोटो आपको लेके आना पड़ेगा, या ये स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है, अगर आप किसी तकनीकी मदद से इसका प्रिंट निकाल सकते हो निकाल लीजिए, नहीं तो गुरु ग्रह का फोटो आपको पंचांग में किसी धार्मिक पुस्तक में, किताब में आपको मिल जाएगा। तो गुरु ग्रह का आप फोटो ले आइए। अभी सबसे पहले बात करेंगे गुरु ग्रह के फोटो पर आप अगरबत्ती कीजिए व्रत की, कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे किया जाए। सबसे पहले गुरुवार का व्रत कितने बजे तक किया जाए? गुरुवार का व्रत आप दोपहर को 3 बजे तक, दोपहर को 3 बजे तक आपको व्रत करना है, गुरुवार का व्रत। और गुरुवार के व्रत में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी पीली वस्तु का, जैसे मूंग की दाल है या कोई भी पीली वस्तु, खाने का पदार्थ, पीली वस्तु का आपको खाने में प्रयोग नहीं करना है। व्रत समापन के समय जब आप भोजन करें तो कोई भी पीली वस्तु आपके खाने में नहीं होनी चाहिए। ये गुरुवार के व्रत की विधि है। अभी मैं आपको गुरुवार के जप, गुरु ग्रह के जप आपको कौन से करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको गुरुवार के कितने जप करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सतयुग में गुरु ग्रह के 19,000 जप थे, तो कलयुग में 4 गुना यानी 40 और 36 76,000 जप आपको करने हैं। गुरु ग्रह के जप थोड़ा आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा। 76,000 जप आपको करने हैं। रोज आप 10 माला करें तो आपको 76 दिन, करीब 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय आपको लगेगा। और चूंकि 10 माला आप आराम से कर सकते हैं, मन लगा के करेंगे, इसलिए ज्यादा माला की नहीं आप कीजिए। मन लगा के जितना आप कर सके ना उतना सबसे अच्छा है, वो चीज ज्यादा आगे तक जाती है ना। मन लगा के आप कीजिए सबसे। अब गुरु का जो मंत्र है ये मैं आपको बताता हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो से गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो से गुरुवे नमः। ये गुरु ग्रह का मंत्र है जो स्क्रीन पे भी चल रहा है। इसके 76,000 आपको जप करने हैं। रोज आप 10 माला कीजिए, 1,000 जप रोज होंगे, 76 दिन में पूर्ण होंगे। और इन 76 दिनों के बीच में जितने भी गुरुवार आए, अगर आप गुरुवार का व्रत भी साथ में करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। गुरुवार का अगर आप व्रत भी करते हैं तो सबसे अच्छी बात है गुरु ग्रह का। और गुरु ग्रह का व्रत कैसा करना है आपने शुरू में सुन ही लिया। अभी गुरु ग्रह के रत्न की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि गुरु ग्रह के रत्न की, गुरु ग्रह का रत्न है पुखराज, जिसको हम टोपाज कहते हैं। ये गुरु ग्रह का रत्न है। इसको आप अपनी तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली है, इसमें आप पहनिए। ये भी सोने के अंदर पहना जाता है और गुरुवार को ही धारण किया जाता है। गुरुवार को अच्छा मुहूर्त देख करके आप इसको धारण कर सकते हैं। अगर आप व्रत या जप नहीं कर पाते, कि आपको व्रत या जप करने का समय नहीं है, तो अभी हम बात करते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र ग्रह की भी तस्वीर या तो आपको लानी पड़ेगी, या फिर आप संतोषी माता की तस्वीर के आगे भी शुक्र ग्रह का जप कर सकते हैं। या वैभव लक्ष्मी, अगर आपके घर में वैभव लक्ष्मी का फोटो है तो उसके आगे भी शुक्र ग्रह का जप कर सकते हैं। शुक्र ग्रह इनसे थोड़ा संबंधित है। और शुक्र ग्रह की अगर आपको फोटो मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। अभी सबसे पहले शुक्र ग्रह का व्रत कैसे किया जाए। देखिए शुक्र ग्रह का व्रत अगर आप करते हैं तो प्रातः काल से लेकर 6:30 बजे तक आपको व्रत करना है, और 6 बजे बाद ही आप व्रत का समापन कर सकते हैं। और शुक्र ग्रह के व्रत में भी, जैसा कि आपने सोमवार को सफेद दूध, दही, पनीर या सफेद कोई भी खाने की चीज वस्तु आपको व्रत समापन के बाद भी जब आप एक समय भोजन करें तो आपको नहीं लेनी है। इसी तरह शुक्रवार को भी सफेद वस्तु, सफेद खाने की जो भी दूध, दही, पनीर या कोई भी खाद्य पदार्थ सफेद
सफेद में सफेद नमक भी आ गया, शक्कर भी आ गई, तो ये सब चीजें आप अपने हिसाब, सफेद कोई भी खाने की वस्तु आपको अपने खाने में प्रयोग नहीं करनी है। दान आप कर सकते हैं लेकिन आप स्वयं उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो शुक्रवार और सोमवार का व्रत में सफेद वस्तु, सफेद जो खाद्य पदार्थ है उसका आपको परित्याग करना पड़ेगा। सायकाल 6 बजे के पश्चात आप अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं, एक समय बैठ के भोजन कर सकते हैं। अभी शुक्र ग्रह के जो जप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सतयुग में 16,000 जप थे, तो अभी कलयुग में 4 गुना, तो 64,000 जप आपको करने हैं। 16,000 16 को 16,000, हाँ 64,000 जप आपको करने हैं। 64,000 जप रोज की आप 10 माला करेंगे, लगभग 2 महीने के आसपास आपके जो मतलब पूर्ण होंगे। अभी शुक्र ग्रह का जो तांत्रिक मंत्र है वो इस तरह से देखिए। ओम द्राम द्रीम द्रो से शुक्राय नमः। 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 ये जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ये मंत्र है और इसी तरह से इसका उच्चारण करना है। और आपको ये 64,000 जप आपको करने हैं। 10 माला आप करेंगे, 64 दिन में पूर्ण होगा। और इन 64 दिनों में जितने भी शुक्रवार आप आए, शुक्रवार का व्रत आचरण भी अगर आप कर लें, और जो भी मैंने व्रत का तरीका बताया, सायकाल 6 बजे पश्चात आप व्रत का समापन कीजिए। सफेद खाद्य जो खाने पीने की वस्तुओं को आप का परित्याग कीजिए अपने भोजन में, एक समय के भोजन में, तो शुक्र ग्रह का समाधान आपका जल्दी हो जाएगा। अभी शुक्र ग्रह के रत्न की बात करते हैं। शुक्र ग्रह का जो रत्न है वो है हीरा, डायमंड, प्योर डायमंड। आप शुक्र ग्रह में हीरा जो पहना जाता है कम से कम 2 औंस का होना चाहिए। औंस के अंदर हीरा, भले बड़ा छोटा लगेगा लेकिन आप समझ लीजिए 2 औंस का हीरा हो और अच्छी तरह से चांदी में बना हुआ हो, है ना। और उसको भी आप कनिष्ठ का, ये सबसे छोटी उंगली के अंदर आपको धारण करना है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, हीरा आपको चांदी में धारण करना है। कई लोगों के हाथों में मैंने देखी हीरे की अंगूठी सोने में बनी हुई होती है। अभी आप फैशन में अगर आप पहन रहे हैं या वैसे ही अपना को वर्सटाइल दिखाने के लिए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ग्रह के उपाय के अंदर पहन रहे हैं, शुक्र ग्रह के उपाय के लिए, तो फिर आपको हीरा चांदी में ही पहनना पड़ेगा, छोटी उंगली के अंदर। और इससे आपको शुक्र ग्रह जो मतलब शांत होता है, शुक्र ग्रह से संबंधित पीड़ा समाप्त होती है। और इन 64 दिनों के अंदर शुक्र के जब तक जप चले, आप शुक्रवार का व्रत भी कीजिए, तो शुक्र ग्रह से संबंधित पीड़ा बाधा आपको समाप्त हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं शनि ग्रह की। सबसे पहले शनि ग्रह का व्रत। शनि ग्रह का सबसे पहले शनि ग्रह का इष्ट देव, शनि ग्रह के इष्ट देव शनि महाराज ही हैं। और शनि महाराज के फोटो तो आसानी से सुलभ हैं, शनि महाराज के मंदिर भी आसानी से सुलभ हैं। सबसे ज्यादा जातक लोग शनि से ही परेशान हैं, शनि से डरते हैं। शनि एक पीड़ा कारक ग्रह है। शनि जिसकी कुंडली में नेष्ट है उसको कई तरह की पीड़ा हो जाती है। शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, ये काफी परेशान करने वाली होती है और ज्यादातर नकारात्मक ही फल देती है। कोई 1000 में एक कुंडली ऐसा होती है जिसमें शनि उसको शुभ फल देने वाला होता है कुंडली। कोई शनि का काम है दंड देना, शनि का काम है सजा देना। शनि को भगवान ने बनाया ही सजा देने के लिए है, तो इसलिए शनि के शुभ असर आमतौर पे कम होते हैं, कम जन्म पत्रियों में देखे जाते हैं, ज्यादातर अशुभ असर ही होते हैं। अभी सबसे पहले शनि का व्रत कैसे करना है। सबसे पहले शनि के इष्ट देव तो मैंने आपको बताया शनि ग्रह है। शनि ग्रह का आप फोटो आराम से ला सकते हैं, उनके आगे अगरबत्ती कर सकते हैं। शनि ग्रह का अगर आपको व्रत करना है, शनिवार का अगर आपको व्रत करना है, तो रात्रि 8 बजे के पश्चात आप व्रत का समापन कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। एक समय जो आपको भोजन करना है वो रात्रि 8 बजे के पश्चात कर सकते हैं। और शनि ग्रह के व्रत के अंदर
शनिवार के व्रत के अंदर किसी भी काली वस्तु का प्रयोग आप नहीं कर सकते, खाने वाली जो काली वस्तु है जिसका कलर ब्लैक है। और दूसरी बात, बिना तेल का खाना। शनिवार को शनि भगवान को जो तेल चढ़ता है, तो किसी भी तरह का खाने वाले तेल का आप खाने में प्रयोग नहीं कर सकते। शनिवार का जो लोग व्रत करते हैं, तांत्रिक व्रत करने वाले हैं, तो उनको उबला हुआ ही खाना पड़ेगा, उसमें तेल का प्रयोग नहीं हो सकता। घी का प्रयोग आप कर सकते हैं, आप घी के अंदर छोंक के सब्जी खा सकते हैं, लेकिन तेल में छोंकी हुई सब्जी आप नहीं खा सकते। और शनिवार को जैसे काला चना है, कोई भी काली उड़द की दाल है, तब जो भी काली खाने की वस्तु है, उसका प्रयोग अपने व्रत समापन के पश्चात अपने भोजन में आप नहीं कर सकते। दान आप कर सकते हैं, आप अपने भोजन के अंदर नहीं कर सकते। इस तरह की बात है। अभी शनि के जप की अपन बात करेंगे। शनि के सतयुग में 23,000 जप थे, तो अभी 92,000 यानी 92,000 जप आपको कलयुग के अंदर करने पड़ेंगे। तो इसमें करीब 3 महीने जैसा समय लगेगा, अगर आप रोज 10 माला आप करते हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में आप करेंगे तो आपका ध्यान कम लगेगा, ध्यान कम लगेगा तो आपका मन कम करेगा, मन कम करेगा तो मंत्रों में अशुद्धि होगी, ध्यान में अशुद्धि होगी। फल 10 माला से ज्यादा तो किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, तो 10 ही वो मन से कर सकता है। तो करीब 3 महीने का समय लगेगा, 92,000 आपके जब पूरे। अब शनि का मंत्र कौन सा है देखें। ओम प्राम प्रीम प्रो से शनै नमः, ओम प्राम प्रीम प्रो से शनै नमः, ओम प्राम प्रीम प्रो से शनै नमः। इस तरह से आपको उच्चारण करना है, जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। 92 दिन 3 महीने तक आपको, आप रोज 10 माला करेंगे तो शनि के जप पूर्ण हो जाएंगे। इन 3 महीनों के बीच में जितने भी शनिवार आए, आप शनिवार का व्रत कर लें, जो भी व्रत का तरीका बताया, तो आपके शनि ग्रह से संबंधित पीड़ा समाप्त हो जाती है। और शनि ग्रह से संबंधित जो रत्न है वो वैसे नीलम है, नीलम रत्न है, जो कम से कम आपको 3 या 4 रत्ती का आपको लेना चाहिए। 4 रत्ती से बड़ा आप नहीं लीजिए, 3 या 4 रत्ती के बीच का लीजिए। नीलम रत्न को आप पंच धातु के अंदर, 5 धातु की जो अंगूठी बनती है, इसमें आप पहन सकते हैं। ये मध्यमा उंगली जो सबसे लंबी उंगली है, इसमें आप शनिवार को अच्छे मुहूर्त के ऊपर किसी से पूछ के धारण कर सकते हैं, जिनको रत्न पहनना है। और दूसरी बात, जो लोग शनि ग्रह से पीड़ित हैं, शनि की 7.5 से, शनि के ढैया से, उनको काले घोड़े की नाल का छल्ला आपको जरूर पहनना चाहिए। जहाँ तक काले घोड़े की नाल का छल्ला है, वो नाल आप ले जाइए और अपने सामने बैठ के लोहार से बनाइए। अगर वो लोहार बोलता है आप नाल छोड़ के जाओ, मैं बना के दे दूंगा, तो 10-20 रुपए में ही आपको दे देगा, लेकिन वो उस नाल का नहीं बनाएगा, वो किसी कच्चे लोहे का आपको बना के दे देगा। नाल का छल्ला बनाने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम उसको 1 घंटे का समय लगेगा, और एक छल्ला आपको कम से कम 100-200 रुपए में बना के देगा, लेकिन वो यह असली छल्ला कहा जाएगा। नाल का छल्ला बनाने में पसीना आ जाता है लोहार को। तो ज्यादातर ये शनि के छल्ले जो लोहे के चलते, कच्चे लोहे के, बीट के लोहे के चलते, बाजार में भी इसी तरह के मिलते हैं। अगर आपको शनि लोह मुद्रिका पहननी है, तो आप नाल आप से लीजिए और खुद जाकर के, आप ठीक है काले घोड़े की नहीं मिले तो किसी भी घोड़े की लीजिए, लेकिन आप खुद अपने लोहार के सामने बैठ के आप बनवाइए, तो वो ईमानदारी से बनाएगा, उसको सीधा करेगा, बनाएगा। उसको समय लगेगा, 1 घंटा जैसा समय लग जाएगा, लेकिन वो छल्ला ही आपको असर करेगा। नहीं तो बाजार में लोहे को गोल कर देने से, लोहे के छल्ले जो मिलते हैं कच्चे लोहे के, ये आपको असर नहीं करते। ये आप शनि का है। अभी बात करते हैं राहु ग्रह की। सबसे पहले राहु ग्रह के लिए कौन सा व्रत किया जाए। देखिए, राहु और केतु दोनों राक्षस ग्रह हैं। जहां तक मेरा विचार है, भी हमारे गुरुजी के हिसाब से मैंने सीखा है, राहु और केतु दोनों के लिए शुक्रवार का ही व्रत होता है। तो शुक्रवार के जो व्रत का तरीका जो मैंने आपको बताया था, उसी तरीके आप व्रत कीजिए, पहले आपको बता चुका हूं। और राहु और केतु का कितने समय तक अपने को रखना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो राहु केतु का व्रत भी उतने ही समय तक आप रखिए जितने समय तक आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं, सायंकाल 6 बजे। अब राहु केतु
ग्रह के लिए शुक्रवार का ही व्रत क्यों किया जाता है? क्योंकि शुक्राचार्य जो राक्षस गुरु हैं, और ये राहु और केतु दोनों शुक्राचार्य के अधीन ही आते हैं, और शुक्र ग्रह उससे संबंधित है। इसलिए राहु और केतु दोनों की लिए अपन शुक्रवार का ही व्रत करते हैं। तो शुक्रवार के जो व्रत का तरीका मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, तो उसी तरह से आप व्रत कीजिए। अभी बात करते हैं राहु के लिए जप कितने करने, ये मैं आपको बताता हूँ। राहु के लिए सतयुग में 18,000 जप थे, तो अभी 72,000 जप आपको राहु के लिए करने पड़ेंगे। तो आप 10 माला रोज करेंगे तो 72 दिन के अंदर ये जप पूरे होंगे। राहु का जो तांत्रिक मंत्र है वो इस तरह से, ओम ब्राम ब्रीम भ्रो से राहुवे नमे, ओम ब्राम ब्रीम भ्रो से राहुवे नमे, ओम ब्राम ब्रीम भ्रो से राहुवे नमे। ये जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये आप राहु का मंत्र इस तरह से आपको उच्चारण करना है। और राहु का जप के अंदर 72 दिन के अंदर जितने भी शुक्रवार आप आए और उस दिन आप राहु का जो इष्ट की बात अपन करते, तो राहु ग्रह का भी आपको फोटो लाना पड़ेगा। राहु ग्रह का आपको फोटो लाना ही पड़ेगा, और उसके आगे आपको ये जप करना है ना। तो ये आप कीजिए, में जितने भी 72 में शुक्रवार आते हैं, साथ में आप व्रत भी कर लीजिए। और राहु का व्रत भी आपको सायंकाल 6 बजे के पश्चात आपको खोलना है। और राहु के लिए अभी रत्न की बात करते हैं। राहु ग्रह से जो पीड़ित लोग हैं, वो गोमेतक एक नग आता है गोमूत्र के कलर का, ये 3 रत्ती से ज्यादा आप पहनिए। चांदी की अंगूठी के अंदर ही आपको धारण करना है, और ये लंबी उंगली जो अपनी शनि की उंगली है, इसके अंदर पहनना है। इसमें एक चीज मैं आपको कहता हूँ कि कई लोग को मैंने देखा है जो गोमेतक नग अनामिका उंगली शादी की उंगली में पहनते हैं, तो उसमें एक खतरा थोड़ा ये रहता है, अगर उनकी कुंडली में सूर्य की और राहु की स्थिति परस्पर अगर अच्छी नहीं है तो सूर्य को मलिन कर देता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। और सूर्य मलिन हो जाता है तो आपके जो भी जातक है उसके आत्म सम्मान को, उसके नेत्रों को, नेत्रों की रोशनी में, और कई तरह के उसके जो सम्मान को लेके विवाद हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अनामिका उंगली में गोमेतक पहनते हैं तो वो थोड़ा 3-4 जगह पूछ के आप पहनिए, अगर जरूरी हो तो उसमें कुंडली देखना जरूरी है। नहीं तो आप शनि की उंगली में राहु का रत्न आप पहन सकते हैं, चांदी के अंदर आप पहन सकते हैं। अभी बात करते हैं केतु ग्रह की। तो केतु ग्रह का अधिष्ठाता ग्रह भी आपको केतु ग्रह का फोटो लाना पड़ेगा, है ना। केतु ग्रह का फोटो और ये स्क्रीन पर भी आपको दिखाया जा रहा है। केतु ग्रह का फोटो आप ले लीजिए। अब केतु ग्रह का भी आप शुक्रवार, केतु ग्रह के लिए अगर आपको व्रत करना है तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार का व्रत जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से केतु ग्रह के लिए शुक्रवार का व्रत किया जाता है। और राहु केतु के व्रत में भी व्रत समापन के पश्चात जैसे शुक्रवार को सफेद खाने की वस्तुओं का नहीं प्रयोग किया जाता, उसी तरह से इनके अंदर भी इस तरह की बात होती है। ये सफेद कोई भी खाद्य पदार्थ व्रत समापन के पश्चात भी नहीं खा सकते। अभी केतु के बारे में मैं आपको बताता हूँ। केतु के सतयुग में 17,000 जप थे, यानी 78,000 जप आपको करने हैं। करीब 2.25 महीने का समय आपको लगेगा अगर आप 10 माला रोज आप करते हैं। और इन 78 दिनों के अंदर जितने भी शुक्रवार आए, आप केतु ग्रह फोटो को अगरबत्ती करके उसका व्रत भी आप करें, साय को 6 बजे पश्चात आप समापन करें, तो केतु ग्रह से संबंधित पीड़ा भी आपकी मिट जाती है। अभी केतु ग्रह का रत्न की बात करते हैं। केतु ग्रह का रत्न होता है लहसुनिया, इसको कैट्स आई स्टोन बोलते हैं। केतु ग्रह से संबंधित रत्न भी आप को आना चांदी में बनाना है। ये भी करीब 3-3.5 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए, और इसको भी आप मध्यमा उंगली के अंदर पहन सकते हैं। दूसरी किसी उंगली में आप पहने तो 3-4 इंसान को दिखा के ही पहने, क्योंकि ये लहसनिया और राहु का रत्न जो गोमेतक, इनके थोड़े से साइड इफेक्ट हैं। अगर किसी ने गलत उंगली में पहन लिया और अगर वो उस उंगली से संबंधित ग्रह अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ टेक्निकल बात है, तो उसको तकलीफ हो जाती है। इसलिए 3-4 जगह कंफर्म करने के बाद ही
अन्य किसी अंगुली में ये केतु रत्न या राहु रत्न धारण करें। ये तो इनकी मध्यमा उंगली जो सबसे बड़ी उंगली है, अपनी लंबी उंगली, इसके अंदर आपको केतु रत्न धारण करना है। और इस दरमियान इन 78 दिनों के मध्य जो भी शुक्रवार आए आप केतु ग्रह के लिए व्रत भी कीजिए, तो आपकी पीड़ा का, केतु ग्रह से संबंधित पीड़ा का निवारण हो जाएगा। अभी एक खास बात मैं और कहना चाहता हूँ, कई बार इंसान को एकाधिक ग्रहों से पीड़ा होती है, एक से अधिक ग्रहों से पीड़ा होती है। जैसे किसी को किन्हीं 2 ग्रहों से पीड़ा या 3 ग्रहों से पीड़ा है, तो उनसे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, है ना। सब ग्रहों का मैंने आपको अलग अलग बताया। जैसे किसी को सूर्य, बुध और शुक्र से तकलीफ है, तो सूर्य का तो मैंने आपको बताया उस तरीके से कीजिए, बुध का भी कीजिए, और साथ में जो तीसरा है उसका भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपको फायदा होगा। ये सबसे अच्छा उपाय है और आप स्वयं करेंगे, इसके आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और निश्चित तौर पे इन ग्रहों से संबंधित आपकी पीड़ा पूरी तरह से मिट जाएगी। आमतौर पे लोग शनिवार से, शनि ग्रह से पीड़ित होते हैं, और कई बार तो मैंने देखा कई पंडितों से वो लोग जप करा लेते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। तो उनके मन में कई शंका कुशंका, आप एक बार स्वयं करके देखिए, जिस तरह से मैंने बताया उस तरीके से करके देखिए, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। उससे ग्रह से संबंधित पीड़ा मिट जाएगी। अभी कौन सा ग्रह आपकी जन्म पत्री में कमजोर है, अगर आपका कोई महाराज आपको नहीं बता पा रहा, या आप उसके कहने से संतुष्ट नहीं है, या परस्पर 2-3 महाराजों के बीच में कोई विरोधाभास है, तो आप अपनी जन्म पत्री इस मेल एड्रेस के ऊपर मेल करके आप हमसे पूछ सकते हैं कौन से ग्रह आपकी जन्म पत्री में कमजोर हैं और किन ग्रहों को आपको मजबूत करना है। ये राय हम आपको निःशुल्क आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर जवाब में देंगे, और उस हिसाब से आप उसको कीजिए, स्वयं कीजिए। देखिए, ग्रह का दान भी अगर आप करते हैं तो किसी ऐसे इंसान को कीजिए जो निर्धन है, जो गरीब है। कभी संपन्न इंसान को नहीं कीजिए। कई बार कई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो काफी संपन्न होते हैं, वो दान लेने आ जाते हैं, क्योंकि वो संपन्न है, वो बाजार से खरीद के खा सकते हैं, बाजार से खरीद के ले सकते हैं। तो सिर्फ ये कहने से कि ब्राह्मण दान का अधिकारी होता है, बात पर्याप्त नहीं है। अगर पर्याप्त भी है, जो इंसान नहीं खरीद सकता, कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो नहीं खरीद सकते हैं, जो निर्धन है, उनको आप दीजिए, तो उसकी साथ में आपको दुआ भी मिलेगी। क्योंकि एक सीधी सी बात है, किसी घर में 2 ड्रम भर के अनाज पड़े हुए हैं, किसी ब्राह्मण के घर में 2 ड्रम भर के अनाज पड़े हैं, उसको आपने 2 किलो गेहूं और दे दिया, तो उसको नहीं भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले लेगा। ब्राह्मण का काम लेना है। लेकिन जिस बेचारे के घर में तकलीफ है, खाने का फांफा है, उसको आप दान दीजिए, उसका आपको फल मिलेगा। संबंध में कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं, और हम आपको आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर जवाब देंगे। बाकी ये पत्र व्यवहार वगैरह आप नहीं कीजिए। फोन अगर आप करें तो सुबह 8 से 11 के मध्य ही कीजिए, उसके बाद आपको उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। आपके पास जन्म पत्री नहीं है तो आप अपना जन्म समय, जन्म दिनांक और कहां पर आपका जन्म हुआ, ये 3 वस्तुएं आप हमको लिख करके आप मेल कर दीजिए। हम यहीं पर आपकी कुंडली देख लेंगे, और उससे संबंधित कौन सा ग्रह आपकी जन्म पत्री में कमजोर है, ये हम आपको बता देंगे। बहुत बहुत नमस्कार।